जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज चला जा रहा है, जिसमें आज दोस्तों तीसरा दिन का हम लोग लेके आए हैं, यानी कि डे आपका 3rd है। और इससे पहले दोस्तों 2 दिन का आपको कवर करवा दिया है, यानी कि दोस्तों सेट 1 और सेट 2 टोटल 75 क्वेश्चन रहता है, वो सभी आपको करवा दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और यह दोस्तों डे 3 जो हुआ है आपको 22/1/2025 को हुआ है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग पीपीटी के रूप में देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने पीपीटी, और सबसे पहले हम लोग करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक से जो संबंधित क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोग पहले यहाँ पर देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हम सफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो देखिए, हम सफर नीति का शुभारंभ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। देखिए दोस्तों, जो पीला से आपका हाईलाइटर किया हुआ है वो आपका आंसर है, और जो ब्लैक से है वो आपका दोस्तों क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है। तो देखिए, सागरमाला परियोजना का संबंध दोस्तों बंदरगाहों से है, यानी बड़े बंदरगाहों से, याद रखिएगा बड़े बंदरगाहों से। नेक्स्ट है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना आपका राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा कि किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया। तो देखिए दोस्तों, पोलावरम परियोजना के खिलाफ आंध्र प्रदेश के स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, आंध्र प्रदेश के स्थानीय लोगों ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि पोलावरम परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए, पोलावरम परियोजना आपका दोस्तों गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर अवस्थित है। और यह दोस्तों पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय परियोजना दोस्तों 2014 में घोषणा किया गया था पोलावरम परियोजना का। पोलावरम परियोजना से दोस्तों जितना भी संबंधित क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन का अपन देख लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी। तो देखिए दोस्तों, नई चेतना 3 योजना की शुरुआत आपसे पूछेगा दोस्तों, तो नई दिल्ली में किया गया था, और 2014 में, नई दिल्ली में दोस्तों 2014 में। नेक्स्ट है कि महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंसा उन्मूलन के लिए दोस्तों 25 नवंबर को दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के शोषण सामग्री रखा गया है। तो दोस्तों पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट में दोस्तों याद रखिएगा, जिसमें बाल पोर्नोग्राफी का शोषण को रखा गया दोस्तों पॉक्सो एक्ट के तहत। नेक्स्ट पाते हैं कि आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आईटी अधिनियम आपका 67 के तहत, आईटी अधिनियम 67 के तहत जो धारा है दोस्तों, इसमें बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है, दंड का याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों अभी शारदा सिन्हा थी, जो कि बिहार से संबंधित है। शारदा सिन्हा बिहार के कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो इस बार दोस्तों लापता लेडीज दोस्तों ऑस्कर में नामित किया गया है, जो कि याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है कि ऐसे भारतीय व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों सत्यजीत के दोस्तों ऐसे भारतीय व्यक्ति हुए हैं जिनको फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए दोस्तों ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है कि देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य के द्वारा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, देसी गाय को राजमाता का दर्जा महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य को। क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता में गाय को अघन्या कहा गया है, अघन्य याद रखना है, अघन्या कहा गया है गाय को। नेक्स्ट है कि हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों श्रम ब्यूरो संस्था के द्वारा याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है। तो भारत में दोस्तों रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ा एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है। तो बिहार में दोस्तों पहला जो ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है पटना जिला के बिहटा में,
पटना जिला के बिहटा में दोस्तों बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली हवाई आधारित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है कि आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किन संगठन के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों CSIR के द्वारा, CSIR के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2024 में जो महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना में याद रखिएगा, तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि महिला उद्यमिता मंच किस आयोग के द्वारा शुरू किया गया है? तो महिला उद्यमिता मंच दोस्तों नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और नीति आयोग का दोस्तों पुराना नाम था योजना आयोग, और उसी को दोस्तों 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। और नीति आयोग के आपसे अध्यक्ष पूछेंगे तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन रहा है? तो देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के अनुसार दोस्तों टॉप पर आपका केरल है। टॉप पर कौन है? तो केरल। नेक्स्ट है कि शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष राज्य कौन है? तो इसमें भी दोस्तों आपका केरल है। शिक्षा में भी पूछेगा तो केरल है, सर्वाधिक लिंगानुपात में पूछेगा दोस्तों तो केरल है, सतत विकास में भी पूछेगा तो आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया। तो भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास है दोस्तों, IIT मद्रास टॉप पर है, याद रखिएगा, IIT मद्रास। नेक्स्ट बात है कि इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो 9वां संस्करण जारी हुआ अभी हाल ही में दोस्तों। इंडिया रैंकिंग जो 2024 में संस्करण जारी हुआ है वह 9वां संस्करण है। नेक्स्ट है कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक में पूछेगा दोस्तों तो भारत का स्थान 126 है, और यह दोस्तों 2024 में विश्व खुशहाली में दोस्तों 126 याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो यह दोस्तों नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसके सिफारिश पर लागू किया गया है? तो MSP दोस्तों यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका हो जाएगा MS स्वामीनाथन समिति, MS स्वामीनाथन समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि बुध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो वैशाली में दोस्तों, अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे, और सर्वाधिक वर्षा ऋतु दोस्तों सारनाथ में बिताए थे, याद रखिएगा। और प्रथम उपदेश भी सारनाथ में ही दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18। बोला कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट UNEP संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। और UNEP का दोस्तों गठन पूछेगा तो 1972 में हुआ था, और इसका मुख्यालय दोस्तों नैरोबी है, केन्या के नैरोबी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब किया गया और कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, जो DRDO का गठन किया गया है 1958 में है, और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। DRDO का मुख्यालय कहाँ में है? तो नई दिल्ली में है, और इसका गठन 1958 में हुआ है। और इससे पहले का सेट में दोस्तों इसरो का गठन था, जो कि इसरो का गठन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है कि 20 रक्षा पेटी यानी कि लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि भारत के सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 22 है कि चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष में किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया है? तो देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग जो कि 1950 से लेकर 1989 ईस्वी तक एक सदस्यीय के रूप में कार्य किया है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों सुकुमार सेन थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। अभी वर्तमान में दोस्तों राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन के द्वारा पारित किया जाता है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने के लिए लोकसभा के द्वारा दोस्तों पास किया जाता है, लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है कि ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस तथा ऑरोरा बोरेलिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होता है? तो दोस्तों आयन मंडल में घटित होता है, आयन मंडल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि सौर मंडल में कौन से दो उपग्रह जो अपनी परिक्रमा दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर करता है? पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा दोस्तों बताइए कौन सा करता है? देखिए, पूरब से परिक्रमा और दोस्तों केवल शुक्र और अरुण ग्रह, टोटल दोस्तों 8 ग्रह में
केवल शुक्र और अरुण ग्रह ऐसा ग्रह है जो कि अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है। बाकी दोस्तों 6 ग्रह और कौन कौन सा, तो पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, फिर शनि हो जाएगा और वरुण हो जाएगा। और दोस्तों जो 6 ग्रह का भी हम नाम बताएं वो सभी की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है, तो मेंडुला मस्तिष्क दोस्तों पश्च मस्तिष्क से है, पश्च मस्तिष्क से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की दूसरी रामसर साइट नागा और नकटी बिहार के किस जिला में है। देखिए दोस्तों नागा और नकटी जो है यह बिहार के जमुई जिला में है, नागा और नकटी बिहार के जमुई जिला में। और दोस्तों एक है बिहार का और दोस्तों जिसको कांवर तार झील है जो कि बेगूसराय में है, कांवर तार झील पूछेगा तो बेगूसराय में। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों पहली बार देखिए विश्व पर्यावरण अधिनियम दोस्तों 1972 में आया था, 1972 में। लेकिन दोस्तों पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किया गया था 1974 में, और वो दोस्तों 5 जून को मनाया गया था 1974 में, याद रखिएगा 1974 में। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो देखिए दोस्तों कर्क रेखा को भारत में दोस्तों माही नदी जो है 2 बार काटती है, माही नदी। यहीं पे दोस्तों मक्का रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी जो कि दोस्तों मक्का रेखा को 2 बार काटती है। फिर दोस्तों कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी ऐसी नदी है जो कि दोस्तों विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार, कांगो या जायरे नदी। चलिए नेक्स्ट है कि घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो घाघरा नदी दोस्तों गंगा में छपरा में मिलती है, छपरा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच दोस्तों अवस्थित पहाड़ी आपका सतपुरा श्रेणी हो जाएगा, सतपुरा श्रेणी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि इलाहाबाद का संधि किस युद्ध के बाद हुआ था, तो देखिए दोस्तों इलाहाबाद के संधि एक बक्सर का युद्ध हुआ था जो कि दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि दोस्तों 1765 में हुआ था। और 1765 में दोस्तों इलाहाबाद के 2 संधि, एक 12 अगस्त का और एक 16 अगस्त का। लेकिन प्रथम संधि के तहत ही दोस्तों बिहार, बंगाल, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए अब हम यहाँ पर दोस्तों आपका करंट अफेयर्स और जो इतना भी बुक से क्वेश्चन जो दिया गया था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नोट से चलेगा, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी और स्टैटिक जी का दोस्तों हम लोग अब यहाँ पे नोट से पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, तो भारत के साथ दोस्तों बांग्लादेश की स्थलीय सीमा जो लंबी है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और हाँ ये भी दोस्तों यहाँ से याद रखना कि बांग्लादेश ऐसा है जो कि भारत के साथ दोस्तों सर्वाधिक सीमा साझा करता है और 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर साझा करता है। यहीं पे दोस्तों सबसे कम कहेगा तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है, तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग में है, बांग्लादेश दक्षिणी पूर्वी भाग में है। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है, उत्तर पश्चिम में करा दोस्तों तो पाकिस्तान हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तब पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 36, बोला कि अफगानिस्तान भारत के किस गलियारे से जुड़ता है, तो अफगानिस्तान जो है दोस्तों यह बखान गलियारा से है, अफगानिस्तान जो है याद रखें भारत से दोस्तों बखान गलियारा से जुड़ता है। और भारत दोस्तों चीन के साथ भी बखान गलियारा के साथ ही जुड़ता है, चीन के साथ भी। नेक्स्ट है कि वर्तमान भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो भारत को दोस्तों देखिए सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर मैकमोहन रेखा जो है यह अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाएगा 39, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था, तो देखिए दोस्तों पहले भारत दोस्तों जम्बू द्वीप का अंग था, जम्मू द्वीप का। नेक्स्ट है कि भारत के दक्षिण में मुख्य भूमि से स्थित भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो देखिए दोस्तों भारत की जो दक्षिणी में मुख्य भूमि है उससे भूमध्य रेखा की दूरी दोस्तों 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, देखिए भारत का जो मुख्य भूमि है और रामेश्वर द्वीप से अलग करने का काम करता है दोस्तों पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि भारत का अक्षांशीय
और देशांतरीय विस्तार क्या है बताइए। तो देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, याद रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश दोस्तों यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यहीं पे दोस्तों संपूर्ण भारत का कहता अक्षांशीय विस्तार। तो जो 8 डिग्री 4 मिनट है वहां पर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट जो कि अंडमान निकोबार में है, और 37 डिग्री 6 मिनट जो कि दोस्तों लद्दाख में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछते रहता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का दोस्तों जो सुदूर दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन थे। तो देखिए दोस्तों जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता तो उस समय भारत के जो महाराजा थे अकबर थे दोस्तों, मुगल वंश का शासन चल रहा था। और दोस्तों जो ब्रिटेन की महारानी थी वह एलिजाबेथ प्रथम थी, एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट है कि मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था। तो देखिए मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री पूछा गया दोस्तों तो सर टॉमस रो था, सर टॉमस रो जो कि 1615 ईस्वी में आया था, और वह दोस्तों जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में, याद रखिएगा। और प्रथम कौन था दोस्तों तो विलियम हॉकिंस था, याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट बात है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दोस्तों पहला कारखाना 1608 ईस्वी में सूरत में, 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि 1760 ईस्वी में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ी थी। तो दोस्तों फ्रांसीसियों के साथ। वांडीवास का युद्ध दोस्तों फ्रांसीसियों के साथ हुआ था और अंग्रेजों के बीच 1760 में, और फ्रांसीसियों का पतन दोस्तों वांडीवास का युद्ध से ही माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ दोस्तों, ये कल भी क्वेश्चन था, पेरिस के संधि के तहत, जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1756 से लेकर 1763 तक चला था, और यह सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया था। तो दोस्तों बंगाल में, बंगाल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत को पूर्णतः शासन सत्ता स्थापित कर दिया था। तो बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों अपना बिहार था, अपना बिहार जो कि अफीम उत्पादन में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ था। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। यह दोस्तों पिछला सेट में भी क्वेश्चन था, सर जॉन चाइल्ड को, जो कि 1688 में बताए थे, सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट है कि अंग्रेज रॉल्फ फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था। तो दोस्तों अकबर के दरबार में, और प्रथम दोस्तों अंग्रेज आने वाला रॉल्फ फिच था, याद रखें, क्रिच नहीं दोस्तों, रॉल्फ फिच हो जाएगा यहाँ पे, फिच। नेक्स्ट है कि 1611 में मुगल बादशाह से अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ था। तो जॉन मिडल्टन दोस्तों, जॉन मिडल्टन जो कि स्थलीय भाग में सफल हुआ था, स्थलीय भाग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि किस मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूली किया गया था। तो यह दोस्तों जो 56 का क्वेश्चन हम आंसर नहीं दिए हैं, यह दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि 56 का आपका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन था दोस्तों कि किस मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूली किया है। यह दोस्तों आपको कमेंट में आंसर छापना है। देखते हैं दोस्तों किनका आंसर आपका सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57 कि अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को घोषित किया था। तो दोस्तों कोलकाता को घोषित किया था, कोलकाता को, याद रखिएगा, कोलकाता को। इसका दोस्तों पीडीएफ फिलअप हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के बाद भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन थे। तो दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि अंग्रेज के बाद दोस्तों भारत आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुआ था। तो दोस्तों लुईस 14वां के शासनकाल में, लुईस 14वां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय आने वाला यूरोपियों का क्रम। हाँ देखिए दोस्तों ये आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले दोस्तों कौन सा यूरोपीय आया था, तब पुर्तगाल आया था, उसके बाद दोस्तों डच आया था, उसके बाद अंग्रेज आया था, फिर दोस्तों डेनिश आया था, फिर फ्रांसीसी आया था, और उसके बाद स्वीडिश आया था। तो दोस्तों यूरोपीय कंपनी का आने का क्रम है, याद रखिएगा, आने का क्रम। लेकिन कंपनी स्थापना का क्रम पूछेगा तब पुर्तगाली के बाद दोस्तों अंग्रेज हो जाएगा, और उसके बाद डच हो जाएगा, बाकी सब दोस्तों क्रम वाइज रहेगा।
और इसका ऐसा ट्रिक है दोस्तों कि पेड पेड कर दे फीस, वो भी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? तो 1861 के दोस्तों अधिनियम के तहत, 1861 के अधिनियम के तहत याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने का शक्ति दिया गया है? तो बजट पर दोस्तों बहस करने का शक्ति 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत दोस्तों याद रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों बजट को दोस्तों अच्छा याद हो गया, 1892 के भारत परिषद अधिनियम, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारत में सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्गत किया गया था? तो देखिए भारत का जो दोस्तों सचिव का पद निर्गत किया गया था 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, और प्रथम सचिव लॉर्ड अस्टेनली को बनाया गया था, लॉर्ड अस्टेनली को। देखिए दोस्तों पहले एक बोर्ड 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ दोस्तों डायरेक्टर, ये दोनों को 1858 का भारत परिषद अधिनियम के तहत दोस्तों समाप्त करके और सचिव का पद लाया गया था, और जिसमें प्रथम बता दिए कि लॉर्ड अस्टेनली था। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है? तो देखिए मुस्लिम के लिए दोस्तों कहेगा तो 1909 के भारत शासन अधिनियम, 1909 के भारत शासन अधिनियम। लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया गया था, 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसके तहत कांग्रेस इसको स्वीकार किया था मुस्लिम के लिए। फिर दोस्तों पूछेगा कि सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों को जो पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी, तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को। फिर दोस्तों दलित, मजदूर, महिला, दलित और मजदूर और महिला का दोस्तों पृथक निर्वाचन की बात की जाए तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दोस्तों अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति का दोस्तों जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के अनुकूल या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, वो भी बात आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 1786 के दोस्तों अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों 1 जनवरी 1877 को, 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार का चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया था? तो देखिए दोस्तों 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात कही गई थी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का। लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो शुरुआत दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था, 1919 के अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव और 1892 के तहत दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव। नेक्स्ट है कि किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया था दोस्तों? तो 1860 ईस्वी में किया था, और सबसे पहले जो बजट पेश किया था वो दोस्तों जेम्स विल्सन के द्वारा, सबसे पहला बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के लिए पहली बार औपचारिक मांग किस विधेयक में की गई थी? तो स्वराज विधेयक 1895 में दोस्तों, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में पहली बार औपचारिक मांग किया गया था, औपचारिक रूप से संविधान के लिए। चलिए नेक्स्ट है कि स्टैची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय हुआ था? तो देखिए दोस्तों स्टैची आयोग का गठन किया गया था 1878 में, और लॉर्ड लिटन के समय किया गया था, लॉर्ड लिटन के समय। नेक्स्ट है दोस्तों कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो बताइए। यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का हो जाएगा, यक्षगान याद रखिएगा कर्नाटक। गरबा और डांडिया, तो गरबा और डांडिया होगा दोस्तों गुजरात का लोक नृत्य है। फिर नेक्स्ट है कि उड़ीसा के लिए नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, तो दोस्तों छऊ नृत्य, छाऊ नहीं दोस्तों छऊ नृत्य हो जाएगा। और ये दोस्तों बिहार पश्चिम बंगाल में भी आपको प्रचलित है, देखने के लिए मिलता है, बिहार पश्चिम बंगाल झारखंड में भी याद रखना है। और शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दोस्तों छऊ नृत्य को दिया गया है उड़ीसा को। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल 75 क्वेश्चन था, जो कि हम लोग यहाँ पर टोटल 75 क्वेश्चन को देख चुके हैं। हाँ, इससे पहले दोस्तों 2 क्लास आपको और अपलोड कर दिया गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।